बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किर्गिस्तान में जो कुछ हुआ, हमारे बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो तालिबा और तालिबात के साथ जो सलूक किया गया और उसके बाद जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से जो किया गया, वो बहुत ही अफसोसनाक है। जैसे जैसे इतलात आ रही हैं तो यकीन करें इंसान को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कौन लोग हैं जिनके हाथों में अब भाग दौड़ है, ये कर क्या रहे हैं। यानी आप देखिए कि वहाँ पर तलबा को ज़ख्मी किया गया, हिरासा किया गया, हमारी बच्चियाँ वहाँ पर रो रही हैं और आप ये देखें कि मीडिया में आकर वो बता रही हैं कि कहा जा रहा है कि इन दंगे फसाद करने वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि हमें नहीं छोड़ेंगे। और ये भी हुआ है कि हॉस्टल के अंदर आकर बच्चियों को भी, लड़कियों को भी हिरासा किया गया है और इस पर पाकिस्तान के सफारतकार, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनको क्या पैगाम भेजा जा रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए। खामोश रहो, वीडियोस मत बनाओ, सोशल मीडिया पर शेयर मत करो, मीडिया में ना आओ, चुप रहो, खामोश रहो। अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर है कि इस हुकूमत को सपोर्ट करने वाले हैं, वो कह रहे हैं जब से ये मामला उठा कि देखिए ऐसे ना करें, गलत बातें ना करें, ये सोशल मीडिया है, फलां ना करें, फलां ना करें। बेशर्मी की इंतहा है कि अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो ये तो सोते रहते और बाद में जब चीज़ें कन्फर्म होना शुरू हुई, वीडियोज़ आने लग गई तो फिर होश आया और उसके बाद जो रिएक्शन दिया गया है इतना शर्मनाक है कि क्या इंसान कहे उस पर कि जी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और वज़ीर आज़म ने बुला लिया जी वज़ीर ख़ारिजा को, इसहाक डार साहब को और अमीर मकाम को, कश्मीर अफेयर्स के लिए जनाब जो काम कर रहे हैं। मुझे बताएं अमीर मकाम का, कश्मीर अफेयर्स का क्या काम है कि जी अब आप जाएं, सुबह के वक्त जाएं, स्पेशल प्लेन में जाएं और जाएं किर्गिस्तान में जाकर देखें जी क्या हालत है वहाँ तलबा की। हद हो गई वैसे। यानी ऐसे लग रहा है कि टूर पर भेजा जा रहा है कि अमीर मकाम साहब ज़रा मौज मस्ती करके आएँ, सरकारी जहाज़ पर जाएं, वहाँ जाएं, सरकार के खर्चे पर, इस गरीब कौम के खर्चे पर जाएं, ज़रा मौज करके आएँ। यानी कोई काम ही नहीं उनका, कश्मीर अफेयर्स का क्या काम है, लेकिन बस बुला के आप जाएं जी, ठीक है आप भी ज़रा टूर लगाएं, और तो इसका कोई मकसद समझ नहीं आता। ये है रिस्पॉन्स। और सफ़ीर साहब क्या कह रहे हैं कि जी गलत चीज़ें ना शेयर करें, सोशल मीडिया पर ना ध्यान दें। भाई आप पर ध्यान दें, जो कहेंगे कि जी कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। भाई जो वहाँ पर महसूर हैं, जिनके पास खुराक नहीं है, जो इस वक्त फाकों में हैं, लाइट वहाँ पर बंद करके कहीं छुप कर बैठे हुए हैं कि बाहर निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे, और आवाज़ें आ रही हैं दंगा फसाद करने वालों की, हंगामे वहाँ पर किर्गिस्तान में फूट पड़े हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के हज़ारों बच्चे वहाँ पर पढ़ने गए हुए हैं, हज़ार बच्चे वहाँ पर पढ़ने गए हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कोई कह रहा है 8,000, कोई कह रहे हैं इससे कहीं तादाद ज़्यादा है। बहरहाल ये हज़ारों तलबा और तालिबात वहाँ पर हैं, तालीम की गर्ज से वहाँ पर गए हैं। आपने तो यहाँ पर इतनी अच्छी तालीम देनी नहीं, तो वहाँ पर वो गए हुए हैं और अब बच्चियाँ वहाँ पर ये कह रही हैं कि हमें हिरासा किया जा रहा है, हम खौफजदा हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। और उनको पैगाम दिया जा रहा है खामोश रहें, आप बात ना करें। जब बात करते हैं सफारत खाने से, वो कहते हैं हमने पुलिस को कह दिया है, और पुलिस तो खुद साथ मिली हुई है दंगा करने वालों के, फसाद करने वालों के साथ, जो लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी हौलनाक वीडियोज़ हैं कि इंसान परेशान हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफजदा हो जाता है कि क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ टिकटॉक पर बना रहे हैं वहाँ पर, यानी मकामी लोगों ने जो हमले शुरू किए हैं, जो गैर मुल्की तालिब इल्म आए हुए हैं उन पर, और कहा जाता है कि कहीं कोई मिस्र की तरफ से कुछ तालिबात थी, उनको हिरासा किया गया, उस पर रद्दमल आया तो मकामी लोगों में फिर ये दंगा फसाद शुरू हो गया और हंगामे फूट पड़े, और उसमें पाकिस्तानी तलबा, यानी उन्होंने कहा कि जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पर हैं, बाहर से आए हुए हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, तो उन पर जनाब सब पर धावा बोल दिया गया। ये हुआ, और फिर हॉस्टल्स में जा के तोड़फोड़ की गई, लोगों को ज़ख्मी किया गया। ऐसी वीडियोज़ हैं कि टिकटॉक पर लाइव आए हुए हैं और ज़ख्मी कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको, और दांत तोड़ रहे हैं, सर में ठुड्डे मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, लाते, और इस तरह मार मार के ज़ख्मी कर दिया है। और उसके बाद लाइव चला रहे हैं टिकटॉक पर, और आगे से रद्दमल देख रहे हैं कि आगे से कहा जाता है नहीं इस तरह भी टॉर्चर करो, इस तरह भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाओ, और उस तरह फिर बनाने लग जाते हैं, यानी व्यूज़ भी ले रहे हैं। और इतना सोचिए कि इंसान कितना दरिंदा बन जाता है। वहाँ जो हो रहा है सो हो रहा है, और यहाँ पर जो करने की कोशिश की गई कि भाई खामोश रहें, कुछ नहीं। अब पता चला जी पहली फ़्लाइट भी आ गई है, 180 तलबा उसमें आ गए हैं। अब बाकी जो फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, हज़ारों हैं। ऐसे लग रहा है कि सिक्योरिटी वहाँ की, किर्गिस्तान की, दंगा करने वालों के साथ, फसाद करने वालों के साथ मिली हुई है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। अब अभी तक हालात कशीदा हैं क्योंकि सहमे हुए हैं कि पता नहीं किसी वक्त भी दोबारा हमला हो सकता है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के टेलीविजन्स पर हर तरफ ये चला, अब ये सोशल मीडिया तक नहीं रहा, सोशल मीडिया पर आया, प्रेशर बना, तो अब फिर आप देखें कि मुख्तलिफ चैनल्स पर बात शुरू हो गई। शेख वकास अकरम ने कहा कि किर्गिस्तान में मौजूद सफ़ीर हॉस्टल में गया और कहा वीडियो अपलोड ना करें, हमारी वहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं, हालत बहुत बुरी है।
और मुख्तलिफ चैनल्स ने लिया। मिसाल के तौर पर डॉन में नादी नकी साहिबा ने अपने प्रोग्राम में लिया एक नौजवान तालिब इल्म को, एक तालिबा को भी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफारतखाने के लोगों ने कहा है आप वीडियो शेयर ना करें क्योंकि हम पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से दबाव है, ये पाकिस्तानी तालिब इल्म कह रहे हैं, तो लिहाजा आप चुप रहें। एक समा पर आप ये देखिए, एक बच्ची आई है और आमिर सईद अब्बासी ने इसको शेयर किया है, किर्गिस्तान में कोई मदद को नहीं आ रहा, सफ़ीर साहब दबाव डाल रहे हैं कि वीडियो पाकिस्तान ना भेजें, तालिबात मदद की अपील कर रहे हैं। भाई वो नहीं भेजेंगे वीडियोस तो क्या पता लगेगा किस हालत में है। आप तो बताएंगे सब खैर है, कोई मसला ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कोई ज़ख्मी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये कहकर कि जी किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं, चंद ज़ख्मी हैं, मामूली उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है, कोई जामक नहीं हुआ और आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गए। भाई यहाँ खौफ रास फैला हुआ है, वालिदैन परेशान हैं कि उनके बच्चे किस हालत में हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया, इस्लामाबाद की सड़कों पर आए, जाकर एम्बेसी के सामने एहतजाज किया। पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत का एक ही काम है कि चीज़ों को दबा दो, यानी इशू की तरफ नहीं जाना। अब बस ये है कि कोई मसला आ गया है, इसको छुपाना है, इसको दबाना है, इशू सॉल्व नहीं करना, वो बात की बात है, हो गया ठीक है, हमारे ऊपर बात ना है, इसको दबा दो, कोई बात ना आ जाए, कोई इस पर इशू ना खड़ा हो जाए, कुछ नहीं करना। अच्छा, और वीडियोज़ आती चली जा रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, और दफ्तर खारजा कह रहा है, ये सुनिए ज़रा, ये अब इसहाक डार साहब के अंडर जो दफ्तर खारजा है, किर्गिस्तान में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ, ना किसी खातून से ज़्यादती हुई है, बस इनका ये काम था। ये कहकर आप कहें कि जी चैन ही चैन है, कोई मसला ही नहीं है। सफ़ीर साहब कह रहे हैं हमवतनों से अपील है सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना करें, सफ़ीर साहब कह रहे हैं, तो जो हम कह रहे हैं बस उस पर यकीन करते रहें। अच्छा, मेरे भाई से कोई राबता नहीं, किर्गिस्तान में तलबा हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते और यहाँ कह रहे हैं सब ठीक है। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान एक भाई की फरियाद, लोग फरियाद कर रहे हैं और वहाँ सब कह रहे हैं कि जी सब ठीक है। और एक्स ऐप पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है किर्गिस्तान, बिश्केक सेव पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पर आपने एक्स को बंद किया हुआ है ताकि ये बातें डिस्कस ना हो सकें, लोगों को पता ही ना लग सके क्या मसाइल हैं, क्या हो रहा है। यहाँ बंद ही कर दो, यही मसला है, यहाँ बंद कर दो, डिस्कशन ना होने दो, पता ना चलने दो। एक्सप्रेस ने पूरी तफसील छाप दी है, हॉस्टल में महसूर हैं, दोबारा हमले की इतलात हैं, बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के पैगामात आ रहे हैं, वो वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, जो तशद्दुद की वीडियोज़ वो आ रही हैं, वो वीडियो पैगाम भेज रहे हैं, चैनल्स पर आकर बोल रहे हैं। हालांकि आसान नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए कि वो अचानक इस तरह मीडिया में आएँ, बात करें, बोलें, 100 मसाइल होते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, आकर बता रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, खाने पीने की अशिया भी ख़त्म हो चुकी हैं और हम महसूर हैं हॉस्टल के अंदर। और ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे गए हुए हैं, इनमें जनाब उकाड़ा, आज़ाद कश्मीर, फोर्ट अब्बास, बदीन के तलबा हैं, इनके पैगामात सामने आए हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो पैगामात भी नहीं भेज पा रहे, और ये जो फसादात हैं इसके सबब इस वक्त पाकिस्तानी तलबा खौफ के मारे अपने हॉस्टल के कमरों में महसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया ने भी हॉस्टल से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी है, लेकिन हॉस्टल पर हमलों का भी खदशा है। कह रहे हैं कि हॉस्टल से ना जाए, इंतज़ामिया कह रही है, मगर वो बाहर निकलते हैं, निकले ना तो कहते हैं हॉस्टल पे भी तशद्दुद हो सकता है, हमला हो सकता है, हम किधर जाएं। और फिर हुआ ये है कि तलबा ने अपने वालिदैन को वीडियोस भिजवाई हैं, हंगामों की वीडियोस, जिनमें मकामी शरपसंद अनासर को तलबा पर हमला करते, तशद्दुद करते वाज़े देखा जा सकता है। इसी तरह नाम दर्ज है बाकायदा। अरसलान हैदर नामी तालिब इल्म ने अपने वालिदैन से रब्ता करके बताया कि इनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से तलबा परेशान हैं। अरसलान हैदर के भाई बिलाल ने हुकूमत से अपील की कि इनके भाई को पाकिस्तान पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। हॉस्टल में महसूर होने वाले तलबा और तालिबात के वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील किया कि इनके बच्चों को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। भाई वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे थोड़ी हैं, वो क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनका क्या है, उनके बच्चे तो लंदन जाते हैं, यहाँ पर हैं, उनको इस वक्त सिक्योरिटी मिली हुई है, सब VVIP, उनका मसला नहीं है आपके बच्चे। किर्गिस्तान में कोटरी के 30 के करीब तलबा हैं और वो भी हॉस्टल में महसूर हैं, और अहल खाना से राब्ते और वीडियो पैगामात में बताया कि इनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं, पानी तक की रसाई नहीं है, इनके पास पानी भी बंद है, और इन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं वहाँ पर मकामी तलबा की जानिब से, मगर वो मुल्क नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनके वालिदैन कर्ज़ लेकर पढ़ा रहे हैं। वो छोड़कर जाएँ तो क्या करें, तालीम छोड़कर चले जाएँ। हमारी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है और रात को दोबारा हमले किए जाने की भी इतलात हैं। इन्होंने अपने पैगामात में बताया है कि गुज़श्ता रोज़ से हमें हिरासा किया जा रहा है, हुकूमत हमारी मदद करे। खौफनाक वीडियोज़ हैं, खौफनाक वीडियोज़ मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। इसके अलावा फोर्ट अब्बास में फंसे मेडिकल के तलबा ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया, वीडियो पैगाम जारी किया कि इसमें जनाब डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने बताया कि तलबा से मोबाइल छीन लिए गए हैं और गर्ल्स हॉस्टल में जाकर पाकिस्तानी लड़कियों को भी हिरासा किया जा रहा है। मोबाइल छीन लिए गए हैं, गर्ल्स हॉस्टल में जाके तालिबात को भी, बच्चियों को हिरासा किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना था कि जब हम एम्बेसी कॉल करते हैं तो इनका जवाब आता है हमने पुलिस को बता दिया है, जबकि पुलिस खुद इनके साथ मिली हुई है और पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं ये सब लोग।
एक और तालिब इल्म अब्दुल्ला कम्बो ने बताया कि फोर्ट अब्बास के 100 के करीब तलबा और तालिबात बिश्केक में तालीम हासिल करें, जिनमें से दर्जनों फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, महसूर हैं, और कल से मकामी लोग गैर मुल्की तलबा पर तशद्दुद कर रहे हैं। इन्होंने हमारे हॉस्टल में आकर हमें मारा पीटा, जिसके नतीजे में 3-4 तालिब इल्म जख्मी भी हुए हैं। ये एक हॉस्टल की कहानी है, 3-4 तालिब इल्म, आप सोचिए 8000 तलबा वहाँ पर गए हुए हैं। और इसी तरह जनाब बदीन से भी ताल्लुक़ रखने वाले हारिस अब्दुल्ला भी फंस चुके हैं, और इन्होंने भी कहा है एम्बेसी हमें घर पहुँचाने में मदद करे, और वालिदैन परेशान हैं और वो पाकिस्तानी हुकूमत से अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब शहर कानित में भी बड़ी तादाद में तलबा फंस गए हैं, और वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपने हॉस्टल के अंदर ही हैं। मुतासिरा तालिबात ने, फ़ीमेल स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम बहुत डरे हुए हैं, या लाइट्स भी ऑफ़ करवा दी गई हैं, एक ही कमरे में हम सब मौजूद हैं, गर्मी भी बहुत लग रही है, हमें वापस नहीं आने दिया जा रहा, हमारी यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं आने दे रही, और ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ पर हैं और इनको वापस आने की इजाज़त आने की इजाज़त है। हमें डीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आप इम्तिहानात इधर ही देंगे, हमारी मदद की जाए, हम वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। हमारे हॉस्टल के पीछे से मुसलसल हुजूम की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। अब ये देखिए, ये वो बच्चियाँ हैं कि जो अपील कर रही हैं हमें यहाँ से निकाला जाए, और वो खौफजदा हैं, वो कह रही हैं हमें आवाज़ें आ रही हैं हमारे हॉस्टल से। ये देखिए, और ये देखें, ये बाकायदा वीडियो आप देखिए, ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये वीडियो चल रही है। आप देखिए, ये बच्चियाँ हैं और ये वहाँ पर अपना पैगाम भी पहुँचा रही हैं। ये देखिए, लड़के जिनको मारा गया और लड़कियों को हरास किया गया, हमारे हॉस्टल्स तोड़े गए, हमारे फ्लैट के दरवाजे नॉक हो रहे, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इधर फ्लैट्स पे बंद हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। लड़कों को मारा गया है और हमारे हॉस्टल के दरवाजे तोड़े गए हैं, ये बच्चियाँ बता रही हैं। ये देखिए वीडियो, कहते हैं बस ड्राइवर बदतमीजी करते हैं, सब बदतमीजी करते हैं। चलो ठीक है, हम फॉरेन कंट्री में आए, लेकिन ये बदतमीजी हम अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप देखें, ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट करें कि हमें सेफली यहाँ से लेकर जाए। प्लीज हमारे लिए कुछ किया जाए ताकि हम और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे सुकून से। अब यानी हुकूमत से वो नाउमीद हो गए और कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी आए हमें यहाँ से बचा कर लेकर जाए। ये हालात हो गए हैं वहाँ पर। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये बहिफाजत अपने घरों को लौटें और वहाँ पर हालात फौरी तौर पर कंट्रोल किए जाएँ ताकि अपनी तालीम भी पूरी कर सकें। अगर वापस नहीं आ सकते वहाँ पर फौरी तौर पर कंट्रोल हो। पता नहीं किस तरह वालिदैन ने कर्ज़ उठाकर इनको भेजा हुआ है, कम अज़ कम तालीम पूरी करके खैर आफ़ियत से वापस आएँ, या जो ज़्यादा फंस गए हैं उनको निकालने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किए जाए, बजाय इसके कि जी मामले को दबाने की कोशिश की जाए। अल्लाह हाफ़िज़।